नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन बकार खे शरना मगस्नी या रसूलुल्लाह परेशानम परेशानम मगस्नी या रसूलुल्लाह शहाब कस नवाज़ी कुन तो बचार साजी कुन मरीज़ दर्द सियानम अगस्नी या रसूलुल्लाह। स्टेज पे जलवा फरोज मुफ्तियान इकराम उलमा इकराम व जुमला हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह जितने लोग हाजिर हुए हैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत में तो हाजिर हुए हैं। रसूलुल्लाह से जो मोहब्बत करता है वो नमाजों का पाबंद हो जाए, अपने घरों में जिक्र अस्कार कराए, दुरूद शरीफ पढ़े, वालिदैन की खिदमत करे तो तुम्हारे मामलात सही होंगे। रसूलुल्लाह से मोहब्बत कैसे करनी है? हजरत अनस कहते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कोई शख्स तब तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक मैं उसके बाप, औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। तो इस्लाम की बुनियाद, नींव, फाउंडेशन आक़ाए करीम की सच्ची मोहब्बत है। जिसके दिल में उनकी मोहब्बत रही वो शख्स हरगिज हरगिज मुसलमान नहीं। रसूलुल्लाह की मोहब्बत ही मदार ईमान है। ये जज्बा अपने दिलों में पैदा कर लो और इस मखलूक में सबसे बढ़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, तभी ईमान वाले कहलाओगे। और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करनी है तो उनके हर फजाइल पे बेदेखे ईमान लाना पड़ेगा। अगर कोई कठमुल्ला तुम्हारे पास आके पूछे कि सरकार को इल्मे गैब है, इसकी क्या दलील है? हाजिर और नाजिर है, इसकी क्या दलील है? अपनी कब्र अनवर में जिंदा है, इसकी क्या दलील है? सरकार ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार फरमाया, इसकी क्या दलील है? तो कह देना हमने बेदलील के माना कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तमाम खजाने की कुंजियां रसूलुल्लाह को अता फरमा दी, जिसको चाहे जैसे अता फरमाए। और रसूलुल्लाह ने फरमा दिया उसमें चूं चरा की गुंजाइश ही नहीं है। रसूलुल्लाह के बारे में अदना से गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करना है, कितना ही अजीज क़रीब रिश्तेदार क्यों ना हो। दीन मोहम्मदी से जरा सा भी हटे तो उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। मक्खी को निकाल कर फेंकना है, दूध को नहीं फेंकना है। ये बात ध्यान रखें। आजकल कुछ लोग हैं जो सरकार की मोहब्बत के तो दावे करते हैं, कहते हैं हम रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं, लेकिन नमाजों के पाबंद नहीं है। वो अपने घर में दुरूद शरीफ नहीं पढ़वाते, जिक्र अस्कार नहीं करवाते। आज जो तुम परेशान हाल हो इसकी वजह यही है कि तुमने नमाजों से दूर हो गए, कुरान को खोलना बंद कर दिया, शादियों में डीजे बजाने लगे, नाच गाने कराने लगे। सारी मुश्किलात जो आज मुसलमान पाई हैं उसकी असल वजह यही है। रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को दीवाना कर लो, किसी भी चीज से अपने आप को दूर कर लो, लेकिन रसूलुल्लाह के दामन अपने आप से दूर न जाने पाए। रसूलुल्लाह की मोहब्बत है तो सब कुछ है। जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज दवा उठाएगी। सहाबा ने दलील नहीं मांगी थी। आजकल कुछ कटमुल्ले कहते हैं ना कि जब तक कुरान में आयत नहीं पढ़ लेंगे, जब तक वही नहीं देख लेंगे तब तक नहीं मानेंगे। क्या सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया था, या रसूलुल्लाह आपने अल्लाह को देख लिया, इसकी क्या दलील है? जब सरकार ने ऐलान फरमाया कि मैं रात के कलील अरसे में जाके अल्लाह तबारक व तआला की भी ज़ियारत की और जहन्नम और जन्नत को भी देखा और वापस भी आ गया, तो कुछ लोगों को पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अबू जहल ने बादुल अंबिया अफ़ज़लुल बशर को रोका, कहा अबू बकर क्या तुम ये मानते हो कि कोई शख्स रात के थोड़े से हिस्से में 7वें आसमान तक हो जाए और अपने खुदा को भी देखे? तो हजरत अबू बकर ने ये नहीं कहा कि इसकी दलील क्या है। फरमाया कि बताओ कहा किसने? अबू जहल ने कहा ये तुम्हारे नबी ने कहा है। तो हजरत अबू बकर फरमा उठे, जब हमने इससे बड़ी बात को मान लिया कि इस कायनात को चलाने वाला और उसका तमाम निजाम सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है, तो वो रात के थोड़े से अरसे में
सरकार को बुला भी सकता है, अपना दीदार भी करा सकता है। आजकल कुछ लोग हैं जो तुम्हें मौलाइयत के नाम पे बहकाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि मौला अली के पास आ जाओ, मौला अली के हो जाओ, लेकिन मौला अली ने तो ये नहीं कहा था या रसूलुल्लाह आपके बाद लोग सिर्फ मुझसे मोहब्बत करें, अबू बकर को छोड़ दे, उमर को छोड़ दे, उस्मान को छोड़ दे, सिर्फ मेरे नारे लगाएं। अल अमन वल उला आला हजरत का रिसाला है, उसमें आला हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का एक ख्वाब नकल फरमाते हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने ख्वाब देखा, अगले दिन मौला अली से फरमाया, क्या अली मैंने ख्वाब देखा कि तुम जन्नत का टिकट बांट रहे हो, जन्नतियों को जन्नत का टिकट दे रहे हो। तो मौला अली मुस्कुरा उठे, फरमाया ये तो देख लिया ख्वाब में कि मैं जन्नत का टिकट दे रहा हूं, लेकिन किसको दे रहा हूं? जो अबू बकर और उमर से मोहब्बत करेगा, ये टिकट भी उसी को मिलेगा। आगे आला हजरत नकल फरमाते हैं कि हश्र के दिन 2 नूरानी मिंबर लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? 2 नूरानी मिंबर लगाए जाएंगे। अब वो 2 नूरानी मिंबर, उसमें कौन कौन होगा? हदीस शरीफ में है, सरकार जब जन्नत में तशरीफ ले गए तो हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम ने जन्नत की कुंजी आपको अता फरमा दी, हुजूर ये आपकी अमानत आप रख ले। सरकार ने ले ली और हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम को वापस दे दी कि ये कुंजियां मैं तुमसे हश्र के दिन लूंगा, और इसमें से एक कुंजी अबू बकर को दी जाएगी और एक कुंजी उमर को दी जाएगी। तो वो 2 नूरानी मिंबर होंगे, जिसमें से एक पे सैयदना अबू बकर खड़े होंगे, एक पे सैयदना हज़रत उमर फारूक आजम खड़े होंगे, और बुनियादी करने वाला कहेगा जो अबू बकर से मोहब्बत करता है वो अबू बकर के साथ जन्नत में चला जाए, और जो उमर से मोहब्बत करता है वो उमर के साथ जन्नत में चला जाए। आजकल कुछ लोग हैं जो पहले तो मसलक के आला हज़रत का दम भरते थे, कहते थे कि जब तक कोई ताजुश शरिया का फतवा ना मान ले तो इस दौर में हम उसे सुन्नी नहीं मानते हैं। बड़े खुशी होती थी, तो अच्छी बात है, ताजुश शरिया का फतवा जो ना माने वो सुन्नी नहीं है। लेकिन कुछ वक्त ऐसा आया, कुछ मामलात हुए, जाती इख्तलाफात हुए, लेकिन जब ताजुश शरिया ने बुलाया, मैं कहता हूं कि तुम हजरत के पास चले जाते, हजरत कोई ना कोई रास्ता निकाल देते, मसला हल हो जाता। लेकिन जाना नहीं था, बैठना नहीं था, और मसला हल नहीं करना था, खुराफात करनी थी। आज तुम औलाद आला हजरत से उलझ के इतने गुमराह हो गए, इतने गुमराह हो गए कि तुमने कह दिया हजरत अमीर माविया से क्या रिश्ता। तो सुनो, रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिंद है, किसी एक का दामन पकड़ लो तो जन्नत में चले जाओगे। तो हमने दामन पकड़ा सैयदना अबू बकर का, हमने दामन पकड़ा हजरत उमर फारूक आजम का, हजरत ने दामन पकड़ा हजरत उस्मान गनी का, हमने दामन पकड़ा मौला अली का, हमने दामन पकड़ा हजरत अबू हुरैरा का, हमने दामन पकड़ा हजरत जाबिर का, हमने दामन पकड़ा हजरत सलमान फारसी का, हमने दामन पकड़ा हजरत अबू सुफियान का, हमने दामन पकड़ा हजरत वहशी का, हमने दामन पकड़ा हजरत अमीर मुआविया का। हर सहाबी नबी जन्नती 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 जन्नती। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान आला हजरत ने लिखा कि हम तो मौला अली के गुलाम खानाजाद हैं, लिखा आला हजरत ने, लेकिन आगे क्या लिखा वो भी तो पढ़ते। क्या बात? कि हजरत मुआविया सहाबी है, और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तमाम सहाबा जन्नती हैं, और उनका जिक्र जब भी करो खैर के साथ करो। तो जो उनकी शान में गुस्ताखी करे, उन पे बहुतान तराशी करे, क्यों ना हम उनकी गर्दन पे पहुंचे। तो जो रसूलुल्लाह के सहाबा की शान में गुस्ताखी करेगा, हजरत अमीर मुआविया क्यों ना हो, वो सहाबी जो आखिर वक्त में रसूलुल्लाह के पास आए, कलमा पढ़ा, अभी नमाज भी नहीं पढ़ी, अभी रोजा भी नहीं रखा, अभी हज भी नहीं करा, अभी ज़कात भी नहीं दी, अभी कोई फर्ज नहीं किया, वापस जा रहे हैं, घोड़ा बिगड़ा, घोड़े से गिर गए, गर्दन टूट गई, और अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में चले गए। तो वो सहाबी भी जन्नती हैं, हमने उनका दामन भी थाम लिया है, तुम्हें जिसका दामन थामना हो थामो। एक बात ध्यान रखो, आला हजरत फैसला फरमा गए, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर
नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, तो हमने अहले बैत को भी पकड़ा है, सहाबा को भी पकड़ा है। ना हम अहले बैत का दामन छोड़ेंगे ना सहाबा का दामन छोड़ेंगे, हम दोनों के दामन से लिपट के जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा कि ढोल बजाए जाए, ढोल मुरीदों से बजवाओगे, अपने गले में डाल के ढोल कब बजाओगे? पहले ढोल पार्टी अपनी बनाओ, उसके बाद देखेंगे तुम कितने बड़े मर्द के पूतो ढोल बजाते हो। ढोल खुद बजाओ, मुरीदों को ना कहो। हजरत अमीर माविया भी हमारे सर के ताज है, आला हजरत फैसला फरमा गए, हक बदस्ते हैदर करार, हजरत अमीर माविया भी हमारे सरदार। बेशक हक है। जब आला हजरत फरमा गए तो चुरा की गुंजाइश ही नहीं है। आला हजरत ने जहां फरमाया कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। गौसे पाक फैसला कर गए। गौसे पाक तकरीर फरमा रहे थे तो आपके मुरीद खास उनके दिल में वसवसा आया, पुकार उठे, हुजूर आज तो आप सहाबा से आगे बढ़ गए, उतरे, उसके सीने पे घुसा मारा। तो उन्होंने कहा कि मेरे दिल में जो वसवसा आया था वो चला गया। वापस स्टेज पे तशरीफ ले गए, फिर तकरीर वाज करना फरमाना शुरू करा और फरमाया सहाबी, सहाबी कौन कह रहा है? ये आला हजरत नहीं फरमा रहे हैं, गरीब नवाज नहीं फरमा रहे हैं, मखदूम सिमना नहीं फरमा रहे हैं, चमन शाह वली नहीं कह रहे हैं, ये तोकल मस्तान नहीं कह रहे हैं, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया नहीं कह रहे हैं, ये कोई बुजुर्ग नहीं कह रहे हैं, ये गौसे आजम फरमा रहे हैं। गौसे आजम फरमा रहे हैं कि सहाबी तो सहाबी, उनके घोड़े जो मैदाने जंग में दौड़े, उनके दौड़ने से जो मिट्टी उड़ी उनकी नाक में गई, अब्दुल कादिर उसके बराबर नहीं। अल्लाह बात ध्यान रखो, हम जहां अहले बैत के गुलाम हैं, सहाबा के भी गुलाम हैं, तुम्हें जो रास्ता पकड़ना हो पकड़ लो। मरकज कल भी बरेली शरीफ था, आज भी बरेली शरीफ में चलाता, कयामत तक रहेगा। बेशक हक है। और ताज शरिया जो फरमा गए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ये आम बात नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना सब कुछ नबी के लिए। बुखारी की बात करते हो, बुखारी में ही है, कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक 3 दिन से ज्यादा अपने मोमिन भाई से अपना मामला खत्म ना कर ले। अगर तुम्हारा किसी मोमिन से मामला है तो आओ, स्टेज पे आओ, मामला खत्म करो, मानेंगे तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे भाई हो, आओ फतवा रज़विया को मजबूती से पकड़ लो, फिर से वही मामला होंगे, स्टेज शेयर किया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम तमाम सलासिल की इज्जत करते हैं, हर सलासिल की इज्जत करते हैं, चिश्तिया की भी इज्जत करते हैं, सोहरवर्दी की भी इज्जत करते हैं, अबुल की भी इज्जत करते हैं, आमरी की भी इज्जत करते हैं, शाज़ली की भी इज्जत करते हैं, हर सलासिल की इज्जत करते हैं। लेकिन जो सिलसिले सोख्त हैं उनका मामला वहीं स्टॉप है। हम उन तमाम बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों की इज्जत नहीं करते। देखिए, जो सिलसिले का मामला सोख्त हो गया वो हो गया। और ये बात सीदरा मीर अब्दुल वाहिद बिन ग्रामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बात अपनी किताब सबा सराबिल शरीफ में लिखी है। जिसे देखना हो वो मुफ्ती रिजवान के पास जाके, आमिर रजा ने ये जुमला कहा सबा सराबिल में है कि नहीं है। और कल तक तो आप कहते थे कि दादा पीर सरकार आला हजरत के खिलाफ अगर कोई बकवास करेगा तो हम उसकी गर्दन दबोच लेंगे, कोई आला हजरत के खिलाफ कोई बकवास करेगा तो हम उसकी गर्दन दबोच लेंगे। लेकिन आला हजरत की दुश्मनों की गोद में जाके बैठ गए। जो लोग आला हजरत को गंदी गंदी गालियां देते हैं, आला हजरत को माँ बहन की गालियां देते हैं, आज आप उनकी गोद में बैठे हुए हैं। फौरन उन लोगों से दूरी इख्तियार करें। तुम्हें ढोल बजाना हो बजाओ, ढोल फाड़ने के लिए अभी बरेली शरीफ में रजा के शेर जिंदा है। तुम्हारा ढोल फाड़ के रख देंगे, ढोल नहीं बजने देंगे। औकात में रहो, और तो औकात में लाना भी जानते हैं। सुभान अल्लाह। तुम्हारा रद्द तो खानकाहे हशमतिया से जरदाब भैया और हमारे दोस्त बुरहान मियां ने कर दिया है। बेशक हक।
सुभान आला अल्लाह। हजरत अजीमुल बरकत जो रास्ता दिखा गए उससे 1 इंच ना हटेंगे ना हटने देंगे। आला हजरत फरमा गए कि मिलके काम करो तो मंजिल पाओगे। तुम सब रसूलुल्लाह की भोली भेड़े हो, ईमान के दुश्मन भेड़िए तुम्हारी ताक पे हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहने की जरूरत है। मुफ्ती आजम के मामलात भी हैं। मुफ्ती आजम ने ऐसे मामलात में किसी का साथ नहीं दिया। मुफ्ती आजम बहुत शफकत फरमाने वाले बुजुर्ग हैं। उनके पास तमाम सलासिल के लोग आके बैठते थे, लेकिन जब भी फतवा लेना चाहा फतवा नहीं दिया। ये नहीं कि इस मामलात में उसको जारी फरमा देते। जो बात सबा सराबे शरीफ में है वही फतावा मुस्तफिया शरीफ में है, वही फतावा हामदिया में है, वही फतावा रज़विया में है, वही फतावा ताज शरिया में है। ये बात ध्यान रखो। हमारे खानदान के मामलात में बाहर वाले को बोलने की गुंजाइश नहीं है। बेशक हाथ में रहो, नहीं तो मोस्ट वेलकम फॉर सबमिशन एंड चॉक। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। L1 L2 ऐसा टूटेगा डॉक्टर भी नहीं तोड़ पाएगा। हम भाई सब एक हैं, हम तमाम भाई एक हैं और हम भाई मसलक का मामला जहां होगा इकट्ठे खड़े होंगे। और ये बात ध्यान रखें, ताज शरिया के जो फरमान है अटल रहें। ताज शरिया ने अपने पास से कुछ नहीं लिखा है, वही लिखा है जो मुफ्ती आजम फरमा गए, वही लिखा है जो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम फरमा गए, वही लिखा है जो आला हजरत फरमा गए। तू ना उनका था न है, फिर तुझको क्या सर सुए रोजा झुका, फिर तुझको क्या दिल था साजिद नच दिया, फिर तुझको क्या बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूलुल्लाह पुकारा, फिर तुझको क्या हम रसूलुल्लाह का मौलूद बनाए तो पेट में दर्द, हम हलवा पकवाए तो पेट में दर्द, हम लाइटिंग कराए तो पेट में दर्द, हम लोगों को महफिल सजाए तो पेट में दर्द। लेकिन जब तुम अपनी बीवी को लेके मॉल में जाओ तो वो किस सहाबी ने किया था। तुम अपनी बीवी को लेके पिक्चर हॉल में जाओ तो किस नबी ने किया था, किस सहाबी ने किया था। तुम अपनी बीवी को लेके बाजार घुमाओ तो ये किस नबी ने किया था, किस सहाबी ने किया था। ये बात बताओ, 40 दिन के चिल्ले में जाना क्या रसूलुल्लाह ने किया था, क्या किसी सहाबी ने किया था। रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करना क्या सैयदना अबू बकर ने किया था, हजरत उमर ने किया था, हजरत उस्मान गनी ने किया था, मौला अली ने किया था, मौला हसन मौला हुसैन ने किया था, या गौसे आजम ने किया था। ये अकीदा तो मदीने का नहीं है, ये अकीदा तो नजद का और सहारनपुर का है। ऐसे अकीदे से अपने ईमान की हिफाजत करनी है। और एक बात ध्यान रखें, मुरव्वजा ताजियादारी हराम है। ताजिया बनाए लेकिन ऐसा बनाए कि मिसले रोजा इमाम हुसैन हो। आला हजरत ने जो फरमाया है कि जिस तरह नक्शा हो, मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरह नक्शा गुंबद खजरा का है, काबा शरीफ का है, रोजा इमाम हुसैन का हो, रोजा अली बेशक का हो, बनाओ। हक। उससे मना क्या है, लेकिन ढोल ताशा करने नहीं देंगे, पैरों में घुंघरू नहीं बांधने देंगे। मसले के आला हजरत पे कायम हो, हम तुम्हारे हैं। मसले के आला हजरत से हटोगे फुटबॉल की तरह लात मार के उठाओगे। बेशक बेशक हक है। हुजूर ताज शरिया के फरमान पे मेरे वालिद ने अमल किया, उसी पे मेरा अमल है। और किसी को कोई भी बात करनी है पीठ पीछे ना करे, सामने आके करे। सुभान अल्लाह। तहकीक सामने आके करे, पीठ पीछे की बात का मैं कभी भी जवाब नहीं दूंगा। और एक बात ध्यान रखें, हमारे लिए आला हजरत का अता फरमाया ये नुक्ता काफी है कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो, समझे। तो बस इसी पे कायम रहे। दौराने वास क़ज़न सेवन कोई खता हुई हो रुजू करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।